बनिया भरन यमुना तट आए, बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हाए, बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हाए। पियो पानी को घड़ा, तोड़ पियो पानी को घड़ा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा। बिहारी के जटा, के जटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी प्रियव्रत को लेने के लिए जब गए, नारद जी उपदेश कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि आपका जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है, सृष्टि को बढ़ाने के लिए हुआ है। अब तुम ही वैराग लेकर के जंगलों में पहाड़ों में जाकर के बैठ जाओगे तो सृष्टि कैसी चलेगी। ब्रह्मा जी उनको लेके आए, उनकी शादी ब्याह हुआ और अपने प्रजाओं को बहुत अच्छी तरह उपदेश देते रहे कि संसार में भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जितना भी जो कुछ मिला है संसार में यही मिला है और यही छूट जाएगा। एक भगवान का नाम ही है जो अपने साथ में जाता है, संस्कार जाता है। उनके पुत्र अग्नि हुए, अग्नि भी बड़े धर्मात्मा थे। कहते हैं कि धर्मात्मा की संतानें धर्मात्मा होती हैं। जैसे पिता काम करता रहा वैसे बेटा भी काम करता रहा, जैसे बेटा काम करता रहा तो उसका पोता भी उसी मार्ग में चलता रहा। तो अग्नि के नाभि हुए, कहते हैं नाभि की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया और प्रार्थना किया संतों से, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरणों का दास बना लीजिए। गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरणों का दास बना लीजिए। नव सागर है अगम अपारा, रहे रात न लगे किनारा। भव सागर है अगम अपारा,
देव मुझे अपना लीजिए, चरणों का ताज बना लीजिए। काम क्रोध मद लोभ धने, जन्म जन्म के बैरी में। काम क्रोध मद लोभ धने, जन्म जन्म के बैरी में। इनसे मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए। चरणों का ताज बना लीजिए, चरणों में प्रीति लगा दो, भव करने की रीत बता दो। निज चरणों में प्रीति लगा दो, भव करने की रीत बता दो। जीवन को सफल बना दीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए। जीवन को सफल बना दीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए। गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरणों का ताज बना लीजिए। भक्ति रति में शरण तुम्हारी, लाखों लाख आज दयारी। भक्ति रति में शरण तुम्हारी, लाखों लाख आज दयारी। मुझ पर नाथ कृपा कीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए। चरणों का ताज, जय श्री राधे। इस प्रकार से जब नाभि ने संतों और ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा परलोक कैसे बनेगा। भगवान की भक्ति करने के लिए ये राजपाट संभालने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तभी तो हम आगे भक्ति करेंगे। तो कहते हैं प्रार्थना करी, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरणों का दास बना लीजिए। भव सागर है अगम अपारा, बहे जार न लगे किनारा, नैया को पार लगा दो। हे गुरुदेव मेरी नैया को पार लगा दो। प्रार्थना करी, संतों ब्राह्मणों ने उनकी वाणी को सुना। सुनने के पश्चात उन्होंने कहा, हे राजा, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। जिस अनुष्ठान करने से परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो, हम वही काम करेंगे। ब्राह्मणों लोगों ने यज्ञ किया, भगवान का ध्यान किया। जब यज्ञ करने के उपरांत भगवान विष्णु प्रकट हो गए, मांग लो वरदान। नाभि उनको देख करके इतना गदगद हो गया, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो सब कुछ सुध बुध भूल गए कि मुझे भगवान से क्या मांगना, कुछ नहीं कह सके। उसी समय ब्राह्मणों से पूछा कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो किस निमित्त से कर रहे हो, तो तुमने मेरे को बुलाया है। ब्राह्मणों लोगों ने बताया कि हमने पुत्र प्राप्ति के लिए आपके लिए यज्ञ किया था, आप स्वयं प्रकट हुए, तो क्या चाहते हो। नाभि से कहा, नाभि ने कहा आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा मेरे जैसा तो नहीं है, मेरे जैसा पुत्र और कौन हो सकता है। तो स्वयं विष्णु भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर में स्वयं साक्षात पुत्र रूप में आऊंगा। तो कहते हैं नाभि के पुत्र ऋषभ देव, ये ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार। जब वो आए, जितनी भी प्रजा थी सबको खुश करके रखे। सत्य, तप, दया
और दान। उनके राज्य में सत्य बोला जाता था, तपस्या की जाती थी, दया की जाती थी और दान दिया जाता था। ऐसे पुत्र को नाभि प्राप्त करके बड़ा ही प्रफुल्लित होता था, खुश होता था। एक समय क्या हुआ, इंद्र नाराज होकर के उनके राज में वर्षा नहीं करी। जब वृष्टि नहीं हुई, ऋषभ देव जी ने अपनी तपस्या से वर्षा करवाई अपने राज में। इंद्र ने अपनी पुत्री को ऋषभ देव से विवाह करवाया। विवाह के उपरांत उनके 100 पुत्र हुए। कहते हैं 100 पुत्रों में 81 कर्मकांडी, 9 द्वीपों के राजा, 9 सिद्धेश्वर आत्मज्ञानी और एक पुत्र ऐसा था जो सबसे बड़ा भरत, जिसका नाम था, वो चक्रवर्ती राजा था। एक समय अपने प्रजाओं को ऋषभ देव जी उपदेश कर रहे थे, हे मेरी प्रजाओं, ये मनुष्य टोला जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े बड़े जितने भी देवता होते हैं, ऋषि मुनि, ये मनुष्य टोला पाने के लिए बड़े प्रयत्न करते हैं। और जो इस मनुष्य टोले में आकर के अपनी भगवान की भक्ति नहीं करते, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तो 84 लाख उनको भोगना पड़ता है। एक समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान स्वर्ग जा रहे थे। जाते समय रास्ते में नरक मिलता था, तो भगवान कन्हैया वहां से गुजर जा रहे थे। लोगों ने देखा, रे यही है कन्हैया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, इसी ने हमको नरक दिया। लोगों ने उनको पकड़ा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जैसे तैसे भगवान कन्हैया अपनी जान बचा के वहां से जब स्वर्ग पहुंचे, तो जितने भी स्वर्ग के रहने वाले थे, उन्होंने कन्हैया को देखा। देख करके कहा, क्या बात है कन्हैया, आज आपका चेहरा मलिन दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, क्या बात है, आपको किसी ने कुछ कहा? कन्हैया ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहा, नहीं पिता परमात्मा, तुम्हारे चेहरे से झलक रहा है कि आपको किसी ने कुछ कहा है। कन्हैया ने पूरी कहानी बताई। मैं आ रहा था तो रास्ते में नरक पड़ा हुआ था, तो वहीं से निकल के आ रहा था, तो वहां के नरक के जितने भी वासी थे, उन्होंने कहा, इसी ने हमको दुख दिया, इसी ने हमको नरक पहुंचाया, हमें स्वर्ग पहुंचा देता। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे ही कर्म के अनुसार तुमको नरक मिला है। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ना किसी को स्वर्ग देता है, ना किसी को नरक देता है। अपने ही किए हुए कर्म ही स्वर्ग पहुंचाते हैं और अपने किए हुए ही कर्म नरक पहुंचाते हैं। देव जितने भी स्वर्ग में रहने वाले थे, उन्होंने कहा, परमपिता परमात्मा कन्हैया, दीनानाथ, दीनाबंधु, ये बताओ आपने हमें स्वर्ग दिया? नहीं, हमें स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? कहा, तुम्हारे कर्म से ही प्राप्त हुआ। तो बात ठीक है, ऐसा करो, जा करके जितने भी नरक में रहने वाले जीव जंतु हैं, पापी लोग हैं, उनसे जाके कह दो कि तुम स्वर्ग आ जाओ और हम नरक चले जाएंगे। जाकर के वहां कह दिया कन्हैया ने कि ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि मैंने तुमको नरक दिया है, तो तुम स्वर्ग चले जाओ। स्वर्ग वाले नरक आ गए। जितने भी नरक वाले थे सब खुश हो रहे थे,
प्रसन्न हो रहे थे, अरे हम तो स्वर्ग में जाएंगे, मौज मेला करेंगे, ऐसे जाएंगे। इधर जितने भी स्वर्ग वाले नरक चले गए, नरक वाले स्वर्ग गए। तो स्वर्ग वाले नरक में जब आते हैं तो क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, सत्य बोलते हैं, तपस्या करते हैं। और नरक वाले क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं, झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, झूठ कपट छल, जितना भी व्यभिचार दोष उनमें होता है। नरक वाले स्वर्ग में गए तो वहां जाके वही काम किया जो नरक में करते थे, पाप कमाते थे। और स्वर्ग वाले नरक में आए, वहां उन्होंने साफ सफाई करके यज्ञ इत्यादि किया, कथाएं सुनी, भागवत सुना, खूब कर्म कांड किया और ऐसा नरक को स्वर्ग बना दिया। और नरक वाले स्वर्ग में गए तो उन्होंने वहीं जाके पाप कमाया, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा छल कपट, पाप कमाना नहीं। जब कन्हैया फिर गए, जाकर के देख के आऊं, जितने भी स्वर्ग में गए थे हाल चाल पूछ के आऊं। जब कन्हैया वहां गए, उनसे पूछा तुम स्वर्ग में ठीक ठाक हो? उन्होंने कहा कि हमें स्वर्ग भी नरक लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने नरक में काम करते थे वही जाके स्वर्ग में कर रहे हैं, हमने यहाँ आके अब कुछ नहीं किया। स्वर्ग वाले नरक गए, उन्होंने जाकर के नरक को स्वर्ग बना दिया। इसीलिए कहते हैं अपने हाथों में ही स्वर्ग कर सकते हो और अपने हाथों से ही नरक कमा सकते हो। तो यहाँ अपनी प्रजाओं को ऋषभ देव जी ने उपदेश दिया, तुम चाहो तो अपना कल्याण कर लो इसी जन्म में, और तुम चाहो तो 84 लाख योनि भटकने के लिए पाप कमाओ। कहते हैं कि स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है, पुरुष अगर भक्ति करना चाहे, वैराग लेना चाहे, तो स्त्री कहती है तुम शादी क्यों की? जब तेरे को सन्यासी लेना था तो शादी क्यों किया? और अगर पत्नी चाहती है मैं भगवान की भक्ति करूं, तीर्थ व्रत करूं, तो पति मना करता। कोई नहीं चाहता कि किसी का उद्धार हो। यहाँ पर ऋषभ देव जी ने बताया सबके अंदर ग्रंथि फंसी, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इनसे छुटकारा लेने के लिए आत्मचिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। ना कोई साथ आया था, ना कोई साथ जाएगा, अपना कर्म ही लेके आया था और अपना कर्म ही लेके जाएगा। जब इस प्रकार से ऋषभ देव जी ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और सबसे बड़ा भाई बेटा भरत को राजगद्दी दिया, तिलक कर दिया और कहा पुत्र मैं सन्यास लेकर के आत्मचिंतन करूंगा। बस क्या कहते हैं ऋषभ देव जी अपनी आत्मा में विभोर होकर के पागलों की भांति घूमते विचरते थे। फिर भी लोग उनको ज्ञानी समझ के मत्था टेकते थे, स्नेह करते थे, प्यार करते थे। ऋषभ देव जी ने कहा यह बंधन का कारण है। मैले कुचेले कपड़े पहन करके उन्होंने सोचा लोग मुझे धिक्कारें, मेरे से प्यार करना बंद कर दें, मेरी आसक्ति हो जाएगी। कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले रिद्धि सिद्धि आई और उन्होंने कहा तो हमें ग्रहण कर लो। ऋषभ देव जी ने कहा देखो ये रिद्धि सिद्धि में जो फंस जाता है दुख के अलावा सुख नहीं होता। इसीलिए रिद्धि सिद्धि जितने भी तपस्वी संत होते हैं उनके पास रिद्धि सिद्धि जरूर आती है, चमत्कार। और चमत्कार एक बार करना शुरू कर दिया तो बस यही होता है उसका भी कल्याण करो, उसका भी कल्याण करो, उसका भी कल्याण करो। और जब फंस जाते हैं इस संसार में तो संसार से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ऋषभ देव जी ने रिद्धि सिद्धि को प्रणाम किया
मेरा छोटा सा मन ले लो राधा मोहन नजराना, ज्ञान भक्ति का ले लो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा मोहन नजराना, ज्ञान भक्ति का ले लो खजाना। कहा माने नहीं तो पापी, मेरा मन है बड़ा गाते हुए उनको पता ही नहीं चला कि आग लग गई और उनका शरीर उसी में जल गया, क्योंकि भगवान की भक्ति में आत्म चिंतन में इतने डूबे हुए थे कि उनका पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर कब चला गया। और अब बताते हैं कि अपने उनका सबसे बड़ा पुत्र भरत जी थे। भरत जी भी अपने प्रजाओं को अपने पिता की तरह लालन पालन करते हुए जब उन्होंने विचार किया कि बहुत हो गया, अपने पुत्र को उन्होंने गद्दी दी और गद्दी दे करके पुनः आश्रम में गंडकी के किनारे कुटिया बना करके वहाँ भगवान की भक्ति तप करना शुरू कर दिया। करते करते कई वर्ष बीतने के उपरांत देव योग से
एक ऐसी लीला हुई, एक हिरण गर्भवती घूम रही थी। उसी समय सिंह आकर के गर्जा। सिंह की आवाज सुन करके उसने नदी में छलांग मार दी। छलांग लगाते ही उसका गर्भ नदी में गिर गया। हिरण का बच्चा तैरते हुए, और वो हिरण जाकर के किसी गुफा में जाकर के अपने प्राण को त्याग दिया। राजा भरत ये देख रहे थे दृश्य कि देखो तो सही ये लीला कैसी है। ये हिरण का बच्चा तैरते हुए जा रहा है, इसका कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है। मैं ही इसका माता पिता हूं, मैं ही इसका भाई बंधु हूं। उसी समय जाकर के भरत उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपने कुटिया में आया, उसका लालन पालन करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए प्यार और बढ़ता गया, मोह और बढ़ता गया। धीरे धीरे तपस्याएं भरत की छूटती गई, संध्या उपासना सब छूटती गई। क्यों? क्योंकि वो हिरण के बच्चे में इतना आसक्त धीरे धीरे हो रहा था और इधर सब कुछ छूट रहा था। जो प्रातः उठ करके 4 बजे भगवान का ध्यान ज्ञान किया करते थे, वो भी सब बंद हो गया। अब क्या रह गया? बस वो हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया, खाया कि नहीं खाया, चारा चरा कि नहीं चरा, उसका लालन पालन करते हुए एक समय क्या हुआ कि हिरण का झुंड आया और उसी हिरण के झुंड में जाकर के वो मिल गया और चला गया। इधर देखते हैं भरत कि वो हिरण मेरा पुत्र कहाँ चला गया। मेरे बिना ना कहीं खाता था, नहीं सोता था। मैं जब यज्ञ करने जाता था तो अपनी सींगों से मुझे क्रोधता था। कितना प्यार होता था, कितना मोह होता था। आज वो कहीं पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं सिंह उसको खा ना जाए। इस प्रकार से उसका चिंतन करते करते अंत समय आया और भरत जी का देहवास हो गया। कहते अंत काले समावेया, अंत काल में जो जिसका ध्यान करता है वो उसी को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति बचपन से की जाती है। किसी ने कहा नहीं नहीं, भगवान की भक्ति जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। अरे बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या? पता नहीं, उससे पहले तुम्हारा शरीर शांत हो जाए तो क्या करोगे? राम जी को बचपन से आत्मज्ञान वशिष्ठ जी ने दिया था। जब उनकी अवस्था 12 वर्ष की, उन्होंने बचपन से ही भक्ति करी थी, तभी तो उनको कोई दुख नहीं हुआ। उनकी पत्नी को हरण किया गया, फिर भी कोई दुख नहीं। क्यों? उनको आत्मज्ञान था। इतना संघर्ष उनके जीवन में रहा। अगर किसी के जीवन में ऐसा संघर्ष हो जाए तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति बचपन से जो की जाती है तो संसार की जो भी आदि व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, अगर वो आती भी हैं तो उसको सही ढंग से निपटा जा सकता है। और अगर ज्ञान नहीं हुआ, कथाएं नहीं सुनी, भगवान की भक्ति नहीं सुनी न की, तो उसको दुख ऐसा पहाड़ जैसा लगता है। उसको सोचता है कि शरीर नहीं रहे तो अच्छा है। तो अंतकाल में जब भरत जी हिरणी का ध्यान करते करते उनका शरीर शांत हो गया। अब क्या हो गया? जब शरीर शांत हो गया तो फिर उनको पशु योनि मिली, हिरण की योनि मिली, हिरण बने। पर उनकी पिछले जन्म की स्मृति, भगवान की भक्ति से पिछले जन्म की उनकी स्मृति याद रही कि मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती राजा था और भगवान की भक्ति करने के लिए मैं राजपाट, पत्नी, बच्चों को छोड़ करके कहाँ आया? जंगल में।
और यहाँ जंगल में आकर के मैंने एक हिरन के बच्चे से मोह कर लिया, और वो मोह का नतीजा क्या निकला कि मनुष्य योनि छोड़ करके मुझे पशु योनि मिली। अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, मैं किसी से स्नेह नहीं करूंगा, मैं भगवान की ही भक्ति करूंगा। बस क्या था उनके मन में दृढ़ वैराग। जैसे जैसे शरीर निर्वाह करने के लिए खा पी लिया करते थे, एक समय ऐसा आया उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और ये शरीर हिरन का छोड़ करके फिर मनुष्य टोला मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। जन्म पाते ही उनको पिछले जन्म की याद थी कि मैं चतुर्थी राजा था, मैंने मोह ममता करके हिरन से फिर मैं पशु योनि में गया, अब मैं मनुष्य टोला मेरे को मिला है, तो इस मनुष्य टोले में मैं किसी से स्नेह प्यार नहीं करूंगा। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण तो 4 भाई थे। 3 भाई ने खूब पढ़ लिख करके वेदों का अध्ययन किया। पिताजी उनको गायत्री मंत्र याद कराते थे कि गायत्री मंत्र को याद हो रहा है, फिर भी कहते थे कि मैं गायत्री मंत्र को याद नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं इसमें नहीं फंस जाऊंगा तो संसार में डूब जाऊंगा। मैं आत्मज्ञानी हूँ, भगवान का भगत हूँ, मेरे भगवान हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मुझे तीसरे की जरूरत नहीं। इस प्रकार पिताजी खूब दुखी रहा करते थे कि इसका क्या होगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे ना रहने के पश्चात मेरे बेटे का क्या होगा। जब तुम नहीं थे तब भी परमात्मा लालन पालन करता था, अब जब नहीं रहोगे तो भी लालन पालन। ये मत सोचो हमारे ना रहने से संसार खत्म हो जाएगा। संसार खत्म नहीं होता, संसार ज्यों का त्यों चलता है। संसार किसका है? तुम्हारा नहीं है, भगवान का। ये परम पिता परमात्मा का संसार है। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक परम पिता परमात्मा की सृष्टि होती है और एक स्वयं की होती है। परम पिता परमात्मा ने मनुष्य टोला दिया और उस मनुष्य टोले में तुमने कह दिया ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा चाचा है, ताऊ है, फूफा है, मौसा। देखो तो सही ये पहले है किसका? परमपिता परमात्मा ने बना दिया और उसमें तुमने कह दिया मेरा। हवा परमात्मा की, वायु परमात्मा, अग्नि परमात्मा की, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सब किसके? 5 भूत किसके? परमपिता परमात्मा के। और उसी परमपिता परमात्मा की सृष्टि में तुमने कह दिया मेरी। एक समय की बात है, पृथ्वी खिलखिला के हंसी, इतनी जोरों से हंसी, इतनी जोरों से हंसी, ज्ञानियों का ज्ञान भंग हो गया। जो ऋषि मुनि ध्यान लगा रखा था, ध्यान भंग हो गया। राजा महाराजा लोग आए, ऋषि मुनि लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, सारी सभा आई, जनता आई और माँ से प्रार्थना करी, माँ आज तक तो कभी हंसी नहीं, आज क्यों हंस रही है? ये बड़े बड़े जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनको देख करके मैं हंस रहा हूं। क्यों? ये तो बहुत ज्ञानी है, राजा महाराजा, अज्ञानी थोड़ी ना है। अरे ये इस मेरी भूमि, मेरी को कहते मेरी, ये भूमि कहते हैं 100 गज, 50 गज, 1000 गज मेरी। मेरी मेरी कहते कहते सब चले गए, मैं किसी की नहीं। एक छिपकली भी रहती है तो वो भी कहती है मेरी, कीड़ा मकोड़ा भी रहता है वो भी कहता है मेरा। मेरी मेरी कहते रह गए, इसीलिए इन अज्ञानियों को देख करके मैं हंस रही हूँ। मेरे से कोई पूछे मैं किसकी? मैं उस परम पिता परमात्मा का और किसी की नहीं। आज तक ये पृथ्वी किसी की नहीं थी, लड़ते लड़ते सब चले गए। तो ये अज्ञानियों को देख करके ये पृथ्वी खूब खिला के हंसा।
तो कहते हैं इधर उनका नाम जड़ भरत रखा गया। पिताजी ने उनका नाम जड़ भरत रखा। क्यों? जड़ता, उनके अंदर जड़ता नहीं थी। वो जड़ जैसे लोगों को दिखाते थे कि मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, पागल हूँ। पागल थे नहीं। क्यों? अगर लोग पागल कहने लगे रहेंगे तो मेरे से कोई काम नहीं लेगा। दो टुकड़ा दे देते थे भाई लोग। ये कहते थे कि भाई हम तो एक पागल है, इसको क्या जमीन जायदाद देनी है, क्या मकान दुकान देना है, छोड़ो। वो ये चाहते थे कि मुझे मकान दुकान क्या करें, मकान दुकान हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, फिर बंधन हो जाएगा। लोग उसको बुला करके अपने बेगारी में लोग उसका काम करवाते थे, काम करते थे। भाई देखते थे कि देखो तो सही, हमारा भाई वहाँ काम कर रहा है, ऐसा करो हमारे खेत में इसको कह दो कि हमारे खेत में रक्षा किया जाए। बुला करके आए, आज तो ऐसा कर, लोगों का काम करता है, 2 रोटी मिल जाती है, हम तेरे को 2 रोटी दे देंगे, पर तो हमारे खेतों में रखवाली किया गया। रखवाली के लिए रख दिया गया। चिड़िया आती थी, खा लो राम की चिड़िया, राम का खेत, भर लो चिड़िया भर भर पेट। ये राम की चिड़िया है और राम का ही खेत है, मेरा कुछ नहीं है। जितना तुम खाना खा सको खा लो। भाई आके देखते थे, अरे ये तो हम तो और फंस गए, इसको बुलाकर क्या ये रक्षा कर रहा है, इसने तो हमारा उजाड़ दिया। देव योग से क्या कहते हैं कि एक मन्नत मांग लेते हैं कि हे माँ, हमारे पुत्र नहीं, हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम आपको नर बलि देंगे। क्या कहते हैं, देव योग से उनके पुत्र हो गया और नर बलि के लिए कहा, नर बलि के लिए किसी ब्राह्मण को लेके आओ। तो ब्राह्मण को पकड़ के लाए, खिलाया पिलाया नहलाया। वो ब्राह्मण चालाकी से भाग गया। इधर फिर से पकड़ने के लिए गए तो तंदुरुस्त हट्टे कट्टे जड़ भरत जी घूम रहे थे रास्ते में। उन्होंने कहा, भाई हमें तो हट्टा कट्टा चाहिए, चलो इसको पकड़ लो। और देखो तो सही, इसके जनेऊ भी पहन रखा है, ये ब्राह्मण है। ले गए उसको, चले गए। पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? हम तुमको अच्छा अच्छा खिलाएंगे, अच्छा अच्छा पहनाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, खुश हो चलो। वहां जाके देखा, अरे ये तो बलि देने के लिए लाए हैं। तो उसी समय विचार करने लगे, देखो तो सही मेरे कर्म कैसे हैं। मैं क्या चक्रवर्ती राजा हुआ तो मैंने राजा बनकर राज किया, परलोक बनाने के लिए मैं जंगलों में पहाड़ों में भगवान की भक्ति करने के लिए गया और वहां एक हिरण से मोह हो गया। ये भी मेरा कोई कर्म था। मोह करने के उपरांत मेरा शरीर टूटा, मैं हिरण बना, ये भी मेरा कोई कर्म था। प्रारब्ध देखो, अपने प्रारब्ध को सोच विचार रहे थे। उसके उपरांत जब मैं ब्राह्मण कुल में आया, यहाँ मेरे को खूब मारा पीटा गया पढ़ाई लिखाई के लिए, ये पढ़ा लिखा नहीं। आज देखो मेरा क्या कर्म है, क्या मेरा भाग्य है कि मेरी बलि देने के लिए यहाँ लाया गया। कोई बात नहीं, अगर यही मेरे कर्म में है कोई बात नहीं। उसी समय जब बलि देने जा रहे थे महाकाली, तो महाकाली ने कहा, ये तो आत्मज्ञानी है, इसको लेकर के तुम आए हो, मैं तुम्हारा संहार करूंगी। उसी समय महाकाली आई प्रकट हो गई और जितने भी कुल भिल्ल थे सबको नाश कर दिया। और नाश करने के उपरांत जड़भरत से कहा कि तुम जाओ। जड़भरत जी वापस आए नगर में। इधर क्या कहते हैं कि एक राजा आत्मज्ञान
सीखने के लिए कपिल भगवान के पास जा रहे थे और क्या कहते हुए जा रहे थे, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, राहुगण पालकी में बैठ करके भजन कीर्तन करता हुआ सत्संग सुनने के लिए, आत्मज्ञान सुनने के लिए कपिल भगवान गंगा सागर जा रहा। देव योग से उसी रास्ते में जड़ भरत खड़े थे। भगवान की क्या ऐसी लीला थी, चार कहार थे, चार कहारों में एक की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई, राहुगण को बताया, हे राजन, हमारे चार कहार थे, चार कहारों में एक की तबीयत खराब हो गई, अब गंगा सागर जाना तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा ऐसा करो, दूसरा कोई कहार ढूंढ लो, मुझे जाना तो है। आत्मज्ञान सीखने के लिए, ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए, इस संसार से मुक्ति चाहता हूं। देखा तारों ने कहा, ठीक है राजा, आप तब तक विश्राम कीजिए, थोड़ी देर में क्या देखते हैं, जड़ भरत घूम रहा था। उसी समय कारों ने कहा, रे ये तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, ये पालकी ढोने लायक है। कमजोर होता तो भाई नहीं लेते, पर इसका शरीर जोड़ डाल दे करके, हाँ भाई ये तो चलो लंबे दूर का कहार है, इसको पकड़ो। उसके पास गए और उससे कहा कि हमारा ये कहार बीमार हो गया है, ऐसा करो उसकी जगह तुम ले लो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबरदस्ती उसको कहारों में मिला लिया। कहा पालकी उठाओ, पालकी उठा करके फिर चल पड़े। जड़ भरत कभी भी ऊपर दृष्टि नहीं करते, हमेशा पृथ्वी में ही दृष्टि रहती। क्यों? मेरे से कुछ पाप ना हो जाए, पैदल चल रहा हूं, कहीं चींटी मर जाए, कहीं कीड़े मकोड़े मर जाएं, तो मेरे से क्या हो जाएगा? पाप होगा, और पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा।
इसीलिए वो नीचे सिर करके और जहां चींटी आती थी वहीं उछल जाते थे। जैसे उछलते थे वैसे ही राहुगण जो अंदर बैठे थे उनका सिर पालकी के ऊपर लगता था और वो कहारों से कहते थे, तुम कहारो सही ढंग से पालकी ढो, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। उन्होंने कहा, राजन हम पालकी तो बहुत अच्छी तरह ढो रहे हैं, पर क्या करें, जो 3 कहार तो ठीक है, एक जो नया हमने जो जोता है, जो लेके आए हैं पकड़ के, वो बार बार कहीं हंसता है, कहीं रोता है, कहीं कहीं उछल ही जाता है, इसके कारण तुमको पालकी लग जाता है। राहुगण ने कहा, अच्छा ये दंड का पात्र है, मैं इसकी अभी चिकित्सा करता हूं। उसी समय राहुगण ने कहा, अरे राजन, अरे कहा व्यंग वचन कहा उन्होंने, अरे तुम तो बहुत दुबले पुतले हो, तुमको रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तुमको जबरदस्ती यहाँ पर तुमको जोत दिया गया। इस प्रकार से व्यंग वचन को कसते हुए कहा, फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। क्यों? वो जानते थे कि अज्ञानी है, अज्ञानी के क्या मुख लगना है। सत्संग में लागी डोर, चलो रे मन सही।